हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ है गाइस। एंड मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक पिक अ डेक रीडिंग लेकर। आज का हमारा टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आज आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। अगर अच्छे थॉट्स है तो मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, अगर वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो भी मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। एंड हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी आपकी तरफ क्या होगा ये भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है गाइस, ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आपकी नज़र से गुजरेगी वही सही वक्त होगा। इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश या मैसेजेस होंगे। एंड क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है गाइस उस बात को ले लेना है एंड इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर पाइल सिलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती हो तो प्रेयर्स करें एंड सबसे पहला जो नंबर यानी अंक आपके सामने आता है उस नंबर को आप चूज़ कर ले। ठीक है, इस वीडियो को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। ये वीडियो सभी धर्म एंड जाति के लोग, सभी राशि के लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस समय। व्हाट आर हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू। पहले फीलिंग्स देखेंगे फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू। डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, हमें रास्ता दिखाए। एस ऑफ वैंड्स, 3 more cards spirits, 3 more cards। पाइल नंबर 1 के व्यूवर के पर्सन पाइल नंबर 1 को लेकर क्या सोच रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट। गाइस, क्या खाया था आज आपने सुबह। इतने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं, टच वुड, बड़े ही प्यारे कार्ड्स हैं। आज तो ये फिदा है आप पे गाइस, मैं बता दूं। क्या किया है आपने, ऐसा कोई पोस्ट डाला था क्या सोशल मीडिया पे। चलिए और देखते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, बड़े ही सुंदर कार्ड से लो एक्शन भी निकल के आ गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, कार्ड्स आपके सामने हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। तो अगर मैं राशियों को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, खास करके टॉरस एंड वर्गो। स्कॉर्पियो एंड पाइसीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, यानी सभी राशि है। सबसे ज़्यादा अर्थ साइन है यहाँ पर। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आज आपको लेकर। जैसे मैंने कहा, टोटली फिदा है आप पर। पता नहीं ऐसे आपने क्या जादू कर दिया है इन पे आज। ये कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन हो सकता है, नया लव हो सकता है विद एस ऑफ वैंड्स। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे एक पर्सन है जो आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूर गए थे, नो कांटेक्ट में चले गए थे विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपको आकर ना इतना झगड़ा करना चाहते हैं आपके साथ कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों चली गई तुम। भले ही इनकी ही गलती हो, लेकिन ये आपको लेकर इतना मिस कर रहे हैं आज ना आपको। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, यानी ट्रू लव, ट्रू इमोशंस। इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि आपसे मिलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोगों का बर्थडे हो सकता है इस महीने, या फिर कोई फेस्टिवल हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो विद किंग ऑफ कप्स ये आपसे आके मिलना चाहते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है इनकी। विथ हायरोफेंट कार्ड ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर इन्होंने किया था पास्ट में, बट इनका जो कनेक्शन है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। एंड ये कनेक्शन ये किसी और के साथ फील ही नहीं कर पाए जितना आपके साथ फील कर पाए। तो बहुत लोग आए, इनको इन्होंने कन्विंस किया, इनकी फैमिली ने भी इनको कन्विंस किया, लेकिन नहीं हुआ। अभी देखिए, चाबी इनके पास है, देयर आर 2 कीज, 2 चाबियां है इनके पास। एंड हायरोफेंट का कार्ड होता है लव मैरिज का।
तो अब इनको डिसीजन लेना है कि ये प्यार का साथ देंगे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, क्योंकि प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आता है यानी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की मजबूरियाँ भी यहाँ पर नज़र आ गई है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर इन लॉ इशू हो सकता है या मदर इशू हो सकता है, या फिर कोई लेडी है जिसके वजह से प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसके वजह से आज आप दोनों अलग है। ठीक है, कुछ तो हुआ है बट उनके साथ ये वर्कआउट नहीं हुई है चीज़ें। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपके पर्सन आज आपको बड़ा ही सुंदर देख रहे हैं। शायद आपने कुछ ऐसी ज्वेलरी पहनी थी, कोई क्राउन पहना था आपने, एक्सेसरीज ऐसे पहने थे आपने, कोई गाउन आपने पहना था, एंड कहीं चेयर पे बैठ के आपने कोई फ़ोटो क्लिक करवाई थी, या फिर आपने कहीं ट्रैवल किया हो, वो ट्रैवल के पिक्चर्स इन्होंने देखे होंगे। तो इनको आपकी ना बड़ी याद आ रही है गाइस। ये आपसे आके लिटरली झगड़ा करना चाहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे खुश कैसे रह सकती हो, एंड आपको आके लिटरली हक करना चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत प्यार करना चाहते हैं, बहुत लव मेकिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आपके क्रश के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि ये आपको प्रपोज करेंगे या नहीं, तो ये डेफिनेटली आपको प्रपोज करने आ रहे हैं। मार्च टू मई मंथ के अंदर ही आपको ये प्रपोज भी करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर शादी का भी ऑफर आ रहा है, यानी आपके पर्सन आपको आकर कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको दुल्हनिया बना के घर ले जाना चाहते हैं। एंड अगर आप मेल है तो डेफिनेटली आपके साथ आके रहना चाहते हैं। बड़े ही सुंदर कार्ड्स है गाइस, टच वुड बहुत सही है कार्ड्स, एंड ऐसा ही रहे। एस ऑफ वैंड्स दिखाता है एक नए तरीके से पैशनेट हो रहे हैं ये आपको लेकर। ठीक है, एक न्यू फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है पैशन की। हाइरोफेंट कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आप दोनों को ही गाइडेंस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ना छोड़े गाइस। यहाँ पर क्लियरली आ रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, चलिए मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी कि क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन। वैसे एक्शन तो निकल ही आया है आपको लेकर, फिर भी मैं देख लेती हूँ क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। मैजिशियन, वाओ, बहुत सुंदर कार्ड्स है गाइस, टचवुड मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। चलिए देखते हैं और टू मोर कार्ड स्पिरिट्स। नाइन ऑफ वैंड्स, अच्छा तो ये बात है, इन्हें लगता है कि आप ना मूव ऑन हो जाओ, ये डर रहे हैं आपसे इस समय। टू मोर कार्ड स्पिरिट्स, क्या एक्शन लेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके जो पर्सन है मेरे व्यूअर को लेकर क्या एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। टू ऑफ कप्स, वाओ, एंड हैंग्ड मैन, ओके। तो गाइज एक्शन देखिए दो तरीके का होता है। एक होता है एक्शन ये अपने साथ ले, खुद को पहले कन्विंस करे एंड फिर आपको आके वो चीज़ बताए, है ना। तो मैं इस समय देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर है। हैंग्ड मैन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि डेफिनेटली विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स इनके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो रही है गाइस। मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कुछ लोग हैं जो आपके इस कनेक्शन के बारे में इनसे नेगेटिव बातें करते हैं। तो इन्हें ना काफ़ी डर लगता है उस चक्रव्यूह में से निकलने के लिए, क्योंकि वैंड्स बताता है कम्युनिकेशन को। तो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये एक स्टिक पकड़ के खड़े हैं, वैंड पकड़ के खड़े हैं, यानी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट बिकॉज इनके आसपास इतनी नेगेटिविटी है या बिकॉज ये उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर मैं स्टेप लेता हूँ तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इनके लाइफ में कोई डोमिनेटिंग फिगर है, कोई फीमेल पर्सनालिटी मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ। यहाँ पर भी आ गया था, यहाँ पर भी आया है। तो कोई फीमेल पर्सन है जिसके वजह से ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे विद द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि ये वो हिम्मत जुटाएंगे,
वो एक्शन आपकी तरफ लेंगे, साम दाम दंड भेद सब ट्राई करेंगे आप तक पहुंचने का, एंड ईश्वर इनको वो शक्तियाँ देंगी, ठीक है, ईश्वर इनको रास्ता दिखाएंगे। एंड विथ 2 ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी का प्रपोजल आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए सीधा सीधा कमिटमेंट है गाइस, और कुछ भी नहीं है। कमिटमेंट, कमिटमेंट एंड कमिटमेंट, शादी, यही चीज़ चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये आपके साथ। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो चलिए कुछ और कार्ड्स में लूँगी कि कितना टाइम लगेगा इनके एक्शन को। नाइट ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस, एक्शन ही एक्शन है गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। 10 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैं एक और कार्ड लूंगी। ओके, 6 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। चलिए जो कार्ड्स आ गए हैं मैं ले ही लेती हूँ। तो गाइस देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं, मैं इनकी एक्शन की बातें कर रही हूँ। इस समय ना गाइस ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, आपको लेकर फीलिंग्स तो क्लियरली हैं, लेकिन इनके घर से इनको अरेंज मैरिज के लिए भी ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, एंड ये उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। विथ 9 ऑफ सोर्ड्स ये अपनी लाइफ में बहुत दुखी है गाइस, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। एंड विथ 10 ऑफ कप्स ये डेफिनेटली आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ही को एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देख रहे हैं, आप ही के साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे कप्स है, कोई दिखने में अच्छी है, किसी के पास पैसे है तो किसी के पास जॉब अच्छी है, तो काफ़ी कोई पावरफुल पर्सन है जिनके घर में इनकी शादी की बातें चल रही है, लेकिन इन्हें कोई इन कप्स में इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें ऐसे लगता है इनके दरमियान एंड आपके दरमियान ये जो रेड कलर से ढका हुआ कप है ये आपका कप है, तो इन्हें ऐसे लगता है आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ इनकम्प्लीट सी बातें हैं, बहुत कुछ इन्हें आपके बारे में जानना है, आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है गाइस। तो देखिए ये आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे विद नाइट ऑफ वैंड्स, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना गाइस, क्योंकि ये अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में बहुत बुरे तरीके से है, ठीक है। विथ नाइट ऑफ वैंड्स यानी आएंगे, लेकिन दोबारा इन्हें जाना भी पड़ सकता है, तो आप इन्हें रोकिएगा मत, क्योंकि इन्हें इस समय ना थोड़ा सा एनर्जी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप अगर रोक टोक ज़्यादा करेंगे तो ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे एंड डिसीजन नहीं ले पाएंगे आपको लेकर। आपको इन्हें बड़े ही प्यार से हैंडल करना होगा। एंड विथ 6 ऑफ वैंड्स मैं आप दोनों की शादी यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, मैं और क्या बताऊँ, मैरिज मैरिज मैरिज, बस यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड वो भी गाइस मैं बता दूँ जून के मंथ तक ये आप तक एक्शन ले लेंगे। कुछ लोगों के लिए जून है तो कुछ लोगों के लिए अक्टूबर है, डिपेंड करता है कि आप कौन से एनर्जीज में है, कैसे प्रकार के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, अपने सारे कन्फ्यूजन को दूर करके आपके पास आना चाहते हैं। टाइमिंग मैं अगेन बता दूं, जून से लेके अक्टूबर के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन तो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ही आपके पास आ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए, ठीक है गाइस, 1 वीक के अंदर आएंगे एंड आपको अपनी सारी फीलिंग्स को बताएंगे कि इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, ठीक है। सी 4 ऑफ वैंड्स अगेन शादी का कार्ड, तो डेफिनेटली गाइस हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको शादी को लेकर, अरेंज मैरिज को लेकर पुश कर रही हो, लेकिन ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, 1111, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिस वजह से गाइस आपको भी इस पर्सन को छोड़ने का मन नहीं करता, इस पर्सन को भी आपको छोड़ने का मन नहीं करता। चाहे जितनी दूरी आ जाए, चाहे जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं रास्ता भले ही डिफ़िकल्ट हो, आप दोनों का साथ रहना तो तय है। ऐसे कार्ड्स आए हैं गाइस, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस भी ले लूँगी कि अगर ये पर्सन आपसे इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। अगर ये पर्सन आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। अगर ये पर्सन आपको इस समय सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते।
I always had my own ways of doing this behavior. I am scared to express. Yes, guys, यही बात है ना, बहुत प्यार है बट एक्सप्रेस करने की बारी जब आती है ना, ये 10 कदम पीछे हट जाते हैं एंड इस वजह से ना उल्टा सीधा बिहेव कर देते हैं आपके साथ, इंटेंशन नहीं है वैसे उनका। I am in lot of pain. Please allow me time to heal. Yes, ये इस समय ना अपनी हीलिंग पर फोकस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है, तो ये हील होना चाहते हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं। My world feels incomplete without you. Guys, आप इस कार्ड को ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए ना, इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। देखिए गाइस, आप सिर्फ इनके लिए प्यार नहीं करते, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है। उफ, बहुत हैवी एनर्जीज है गाइस। ओके, इट्स हर्टिंग मी फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। व्हाई डिड यू डू दिस? इन्हें ऐसे लगता है आपने कुछ किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है गाइस आप दोनों के बीच में। ठीक करो गाइस, उसको मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा। I am planning for our proposal. Family or you first? Yes, तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया शादी ही आ रहा है एंड ये बहुत जल्द आपको लेकर एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स बहुत बहुत एक्शन भरी रीडिंग है। तो ये पूछ रहे हैं फैमिली को पहले मनाओ या तुम्हें पहले मनाओ, मुझे कोई गाइडेंस दो भाई। What do you want? ये आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, तो बताओ गाइस क्या चाहिए आपको। कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर्स करूँगी कि आपको आखिर चाहिए क्या इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ जाती हो एंड इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड हाँ, वो जो बेल का नोटिफिकेशन होता है, बेल की घंटी होती है, उस पर भी ऑल करके क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, एंड गाइज अगर ये वीडियो पसंद आ जाता है कमेंट करके मुझे लिखिए व्हाट डू यू वांट। आपके पर्सन जो पूछ रहे हैं क्या चाहिए आपको, मुझे लिखिए, मुझे बताइए, मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगी, मैनिफेस्टेशन में मदद करूँगी आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो भी ये पाइल देख रहे हैं वो अपने तीनों चक्रास यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चक्रा की हीलिंग तुरंत शुरू कर दे इस वीडियो के बाद या आज से ही। ठीक है, आप देखना गाइस इस जून या अक्टूबर के मंथ तक 2022 में ही बहुत लोगों की जो ये पाइल देख रहे हैं ना उनकी शादी हो जाएगी गाइस। ठीक है, आप दोनों के साथ आप साथ में रहोगे। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है बट मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है इस फैमिली के मेंबर्स पर कि आप ये पार कर लेंगे। एंड गाइज मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ है गाइस। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग। प्रेयर्स कर लीजिए गाइस, स्टे पॉजिटिव। आज का हमारा सवाल है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए, वो पर्सन आपको लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं। वॉट इज़ हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू। ये वीडियो वो लोग देख सकते हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो इस समय अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, नहीं पता उन्हें कि उनके पार्टनर को क्या चाहिए। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनका अनकन्फेस लव हो, एंड वो लोग भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हो एंड सेपरेशन चल रहा हो। ठीक है, आप सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं एंड आप ऑपोजिट जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। ओके, ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आपके दरमियान से गुजरेगी ये उस वक्त के लिए मैसेजेस होंगे। तो गाइस कार्ड्स हमारे सामने हैं एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स। हमारा आज का सवाल, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। तो गाइस आपने क्या कर दिया इनके साथ, कोई लव स्पेल कर दिया है क्या? क्योंकि मैं देख रही हूँ अचानक से इनके लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि जो रिश्ता बिल्कुल भी ख़त्म होने के कगार पर था, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है ना गाइस,
तो बहुत ज़्यादा पेन देकर ये गए थे आपको या एकदम से गायब हो गए थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, कमिटमेंट कहा तो सही बट कभी एक्शन नहीं लिया। ऐसे जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक नया इमोशनल ऑफर आपको देने के लिए आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ये पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये एक पुराने पर्सन है जिनके साथ आप लोगों का रीयूनियन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड एंड एस ऑफ कप्स कार्ड। आप दोनों का रीयूनियन का डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ गया है गाइस। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो डेफिनेटली आपका टाइम आ गया है जब ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है। एंड इसी वजह से आपके जो पर्सन है इस समय आपको लेकर बड़ा ही इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत खुश है कि आखिर उन्हें क्लैरिटी मिली है कि आखिर उनको लाइफ में चाहिए क्या आपसे। एंड ये आपके तरफ वापस आ रहे हैं गाइस, स्लोली आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, एक्शन का ही कार्ड निकल के आ गया है। भले ही स्लो हो लेकिन इस बार जब ये आएंगे ना गाइस तो जाएंगे नहीं वापस, ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, अगर मैं राशियों को लेकर बात करूं तो पहले कुछ और कार्ड्स ले लूंगी, फिर मैं देखूंगी क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन। नाइट ऑफ कप्स, और मैं क्या बताऊँ गाइस, एक्शन से भरा रीडिंग है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। फोर ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है आज। 10 ऑफ वैंड्स, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ कम नहीं है इस समय। एंड एक और मैं कार्ड लूंगी, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है एंड ये वीडियो देख रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, यस आना ही था। कब तक बचेंगे नजरें आपसे, हाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये बात रही है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके दरमियान रही है गाइस पास्ट में, जिस वजह से ये इतना कंफ्यूजन हुआ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए गाइस, ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइंड है, ये वापस भी आ रहे हैं, आप ही के पास वापस आ रहे हैं। तो अगर मैं राशियों के लिए बात करूं तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी सभी राशि है। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ही स्ट्रांग है। एंड मैं कहूँ तो यहाँ पर वाटर साइन एंड फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो गाइस देखिए, आपके जो पर्सन है वो सिर्फ एंड सिर्फ आपको लेकर एक्शन ही लेना चाहते हैं। अब वो नहीं रुकना चाहते हैं, अब वो नहीं दूर रहना चाहते हैं आपसे। बस एक चीज़ है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पर्सन के ऊपर। इन ये शायद सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं अपने फैमिली में, या फिर इनके फैमिली में कोई मदर इन लॉ, कोई पेरेंट इशू, कुछ तो है, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसे पर्सन रही है जिसके वजह से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा था, आपके पर्सन आपसे नजरें चुराए दूर चले गए थे एंड आपको डिसीजन नहीं दिया था। तो वही जो पर्सन है ना गाइस, इस समय बहुत ज़्यादा बोझ में है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। 10 ऑफ वैंड्स, जहाँ पर भी है वो खुश नहीं है एंड ईश्वर को पुकार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड कि हे ईश्वर, मुझे मेरे पर्सन से मिलवा दो, मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे क्या चाहिए एंड कौन चाहिए मेरे लाइफ में। बहुत लोगों को आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में डाला हुआ है एंड कुछ लोगों के यहाँ पर फैमिली इश्यूज तो बड़े ही तगड़े हैं। शादी की बात चल रही थी तब जाके ये बात टूटी थी एंड आपको बड़ा हर्ट हुआ था। तो आप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, समझ नहीं आ रहा था मूव ऑन करे या वेट करे इस पर्सन का। एंड ये जो पर्सन है ये भी आपको लेकर चीज़ें सोचे जा रहे थे, भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन फैमिली का दबाव था तो दूसरे ऑप्शंस भी ये एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन अब नहीं गाइस, आप दोनों की डिवाइन आपके साथ है, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन बोल रहे बेटा मैं हूं ना, जो किसी को करना है करने दो, तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, और कुछ नहीं गाइस।
बस आपको सरेंडर कर देना है ईश्वर पे। डिवाइन टाइमिंग आपकी आ रही है गाइस। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन लिटरली हाथ में आपके लिए प्लान करके आ रहे हैं, पेंटिकल लेके आ रहे हैं, यानी कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं गाइस। वेट कर रहे हैं सही समय का। क्यों? विथ 4 ऑफ वैंड्स आपके साथ इतना इंटेंस कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन का कि आपको कभी नहीं भूल सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप दोनों। ठीक है, इस समय थोड़े सा स्नीकी बिहेवियर है इनका। क्यों? क्योंकि विद किंग ऑफ कप्स देखिए प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि 2 कप्स है इनके हाथ में, तो हो सकता है फैमिली एंड आपके बीच ये कंफ्यूज रहे हो। ठीक है, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हो इनके ऊपर फैमिली की, या फिर फैमिली प्रेशर बना रही हो कि नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये लड़का सही नहीं, नहीं ये लड़की सही नहीं है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन जो भी है गाइज, अब कोई नहीं रोक सकता, ये आप लिख के ले लो गाइज। चलिए, मैं एक्शन तो आ ही गया है तो मैं एक्शन के लिए कुछ और कार्ड्स नहीं लूँगी, बस मैं ये देखूंगी कि किस प्रकार से ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक्शन तो 100% ये लेने वाले हैं। किस प्रकार से एक्शन लेंगे ये? 3 कार्ड स्पिरिट्स किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर के लिए जो ये पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स गाइस, थोड़ा बच के रहना। ये आपके तरफ आएंगे ना, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हंगामा करेगी। 9 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ना आपको बच के अपने गार्ड्स ओपन अप करके रखे गाइस, क्योंकि ये इनकी जो फैमिली है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हंगामे करेंगे, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है बहुत हंगामे करेंगी। तो थोड़ा सा आपको हर चीज़ को हर पत्ते को खोल के नहीं रख देना है अपने पर्सन के सामने। थोड़ा सा आपको अपनी फीलिंग्स को बचा कर रखना है। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स गाइज। मैं एक और कार्ड लूंगी, 1 मोर कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स गाइज, मैं इन दोनों को यहाँ पर रखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। गाइज देखिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जोड़ा निकल के आ गया है। लव स्टोरी में विलेन तो होंगे ही ना, द मून। यस गाइज देखिए, आपके हाथ में नहीं है ये कनेक्शन, ये आपके पर्सन के हाथ में है, टोटली डिवाइन के हाथ में है इस समय। ठीक है, तो आपको जो करना था वो आप कर चुके हैं। अब ये कनेक्शन टोटली ईश्वर के हाथ में है, तो आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को। क्योंकि मैं कार्ड्स कुछ ऐसा देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए तो डिवाइन टाइमिंग आ गया है, लेकिन गाइस एक कार्मिक क्लेंजिंग भी आप दोनों का बाकी है। यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, किसी का डिवोर्स हो सकता है ताकि आप दोनों एक साथ रह सके, या फिर कुछ लोग हैं जो डिवोर्स से गुजर रहे हैं एंड डर रहे हैं इस समय कि क्या होगा डिवोर्स केस में। 9 ऑफ वैंड्स, तो 9 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, यानी जो साइकिल में आप है ना गाइस, वो साइकिल अब क्लाइमैक्स पर है, यानी खत्म होने ही वाला है। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं डरना है। विद द मून कार्ड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रेस में है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो नहीं रखना है। छोड़ दो सब कुछ, डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन आपके साथ है गाइस, मत लो टेंशन। 2 चीज़ें बस ध्यान रखो, अपने हर फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करो, खुद को छोटा मत समझो, एंड किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। जब भी टाइम मिले तो अपने एनर्जीज को एकदम सेंटर्ड रखिए, फोकस रखिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिटरली हेल्प करने वाली है। क्योंकि देखिए, कोई कितना पावर लगा ले, इनसे ऊपर कोई है क्या बताइए? जो ईश्वर है उनसे ऊपर कोई है क्या? तो गाइज अभी भी कुछ सितम करने वाली है थर्ड पार्टी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जिस वजह से आपके पर्सन शायद एक्शन तो लेंगे लेकिन काफ़ी स्लो लेंगे या फिर रुक जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, एटलीस्ट एक जो कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है ना, ईश्वर को पता चल गया है ना कि आपके पर्सन को क्या चाहिए। आप भी ईश्वर को बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो अगर मैं एक्शन की बात करूँ, चलिए मैं एक्शन कब लेंगे, टाइम फ्रेम। कुछ चैलेंजेस, कुछ ब्लॉकेजेस तो है गाइज, अभी भी है, लेकिन देखिए फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ कप्स का है, यानी ये चैलेंजेस आएंगे नहीं तो आप दोनों का पैशन रिन्यू कैसे होगा? जब तक बुरे दिन नहीं देखेंगे आप दोनों साथ में, तो अच्छे दिन का मजा कैसे आएगा, है ना? सो डेथ, 2 ऑफ वैंड्स,
7 of Pentacles, Chariot and Ace of Pentacles. And bottom of the deck, Sun. Congratulations. तो ब्राइट हैप्पी डेज आपकी तरफ आ रहा है। मैंने ये कार्ड्स निकाले थे देखने के लिए टाइम फ्रेम कि कब तक आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो गाइस देखिए, कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पर्सन हिम्मत डेफिनेटली जुटाएंगे आपकी तरफ आने का, लेकिन ये करने के लिए मैं कहूँगी 2022 में आपकी शादी होगी क्या? तो नहीं, 2022 में आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, आप दोनों का ही एक स्पिरिचुअल जर्नी होगा, आप एक साथ आ जाएंगे। एंड शादी शायद नेक्स्ट ईयर हो, यानी 2023 के आसपास हो जाए। इस साल तो शादी मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट इस साल मैं आप दोनों का रिकन्सिलिएशन देख पा रही हूँ, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। विद द डेथ कार्ड आपके पर्सन हर उस चैलेंज को, हर उस तकलीफ को छोड़कर आपके पास आएंगे, इस सन की तरफ आएंगे, ब्राइट हैप्पी डेज की तरफ आएंगे। यहाँ पर नंबर 13 है, यानी 13 मंथ्स का टाइम लग सकता है। विद 2 ऑफ वैंड्स, मैंने जैसे बताया कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शंस है, यानी थर्ड पार्टी। लेकिन देखिए, इन्होंने एक वैंड को सिलेक्ट कर लिया है, यानी इन्होंने सोच लिया इनको क्या चाहिए। अब बस ये सही समय का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब एक्शन ले। एंड देखिए, एक्शन, चैरियट, चैरियट यानी आकर कमिटमेंट ही देंगे। एंड देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स यानी बड़ा ही सुंदर है, आपका आके हाथ थामेंगे, आपको ये कमिटमेंट का ही बोलेंगे। एंड बोलेंगे ही नहीं गाइस, ये उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेंगे। बहुत ज़्यादा हंगामे मैं देख पा रही हूँ, लड़ाई झगड़ा ड्रामा, बट डोंट वरी गाइस, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ हैप्पी पिक्चर। बहुत खुश होंगे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ। एंड जब भी आपको स्ट्रेस आए, टेंशन आए ना आने वाले महीनों में, इस कार्ड को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर कार्ड है गाइस। तो चलिए, मैं चैनल मैसेजेस ले लेती हूँ कि अगर आपके पर्सन इस समय आपको कुछ सच्चे दिल से कह पाते तो क्या कहते। अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। चलिए, मैं इन कार्ड्स को पढ़ लेती हूँ। You are my twin flame, guys। मैंने क्या बताया था, कहाँ गया कार्ड, ये लो आ गया। You are my twin flame, स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस। एंड जब भी लो फील करे ना, इस बात को याद रखें कि आपके पर्सन अभी भी उम्मीद नहीं हारे हैं, सोच तो रहे हैं आपको लेकर, तो आप क्यों उम्मीद हार रहे हैं। You always help others and I love that about you। आप में कुछ ऐसा है कि आप दूसरों को हेल्प करते हैं, कंपैशनेट है दूसरों को लेकर, कि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी गाइस। प्लीज गिव मी सम टाइम, आई जस्ट नीड स्पेस। यस गाइस, ऐसा नहीं है ये आपसे दूर भाग रहे हैं, बहुत प्यार है। ये भाग इसीलिए रहे हैं क्योंकि इस समय आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको ये पूरे तरीके से ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए गाइस, ये भी अपने सही माइंड एंड एफर्ट में नहीं है इस समय। My world feels incomplete without you। बहुत ही प्यारा मैसेज है गाइस, ये आप ही के साथ खुशियों को देखते हैं, इस समय इनको अधूरा सा फील होता है आपके बिना। I was not ready for this relationship, I was just focused on past। yes, कुछ लोगों के लिए इनका बिहेवियर स्नीकी इसीलिए रहा होगा क्योंकि शायद ये थर्ड पार्टी यानी अपने एक्स को आपके साथ जगल कर रहे हों, बट इन्हें रिग्रेट है इस बात का, इन्हें आखिर समझ में आ गया है कि इन्हें चाहिए क्या। Why did you backstab me? You did not trust me, I was hurt for us not believing in each other। हाँ, तो कुछ दूरी आई है गाइस, इन्हें ऐसे लगता है कि 5 ऑफ सोर्ड्स यानी आपने भी काफ़ी क्लियरली इनको कट आउट कर दिया अपनी लाइफ से। इन्हें ऐसे लगा कि आपको वो नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया। इन्होंने कहा था शायद आपसे कि आपसे प्यार करते हैं, फिर भी आपने इनको कट आउट कर दिया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है
I like to live free. I like to live life in full. I'm not bad at heart. It's just my way of living. यस, ये आपसे कह रहे हैं कि देखिए, मैंने जो भी चीज़ें पास्ट में की है, चाहे वो डेटिंग हो, यू नो गलती से इन्होंने अगर आपको चीट कर दिया हो, तो इन्हें ये इमेच्योर थे। वो इन चीज़ों को मान रहे हैं कि मुझे किसी कमिटमेंट में बंधना नहीं था उस समय, इसलिए मैंने वो चीज़ें की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, प्यार नहीं करता हूँ, मुझे जस्ट थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो गाइज, इनकी अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। देखिए, डेथ का कार्ड, अब ये टोटली बदलेंगे। अगर ये प्लेयर एनर्जीज में थे ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड यही पर्सन जो है आपके लिए लड़ जाएंगे, हर वो चीज़ कर देंगे, आपके पास वापस आएंगे। ठीक है गाइस, क्या देंगे आपको आकर? विथ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड, शादी ही करेंगे आपसे। और कुछ मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, सिर्फ शादी ही नज़र आ रही है मुझे। ठीक है ना गाइस? तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया ये रीडिंग करके। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहती है, बने रहना चाहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड हाँ, वो जो बेल की घंटी है, नोटिफिकेशन है, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, नहीं तो आपको वीडियोस मिलेंगे कैसे मेरे, राइट? एंड सेकेंडली, इस वीडियो को किसी के साथ शेयर कर सकती है, ताकि उनको भी रिलेशनशिप में हीलिंग मिले। एंड पसंद आ जाता है मेरा ये वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चाहिए आपको इस रिलेशनशिप से, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर्स कर पाऊँ। ओके, तो गाइस, यही थी आज के लिए प्यारी सी रीडिंग। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। ऐसे ही और एक वीडियो में मिलूंगी गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, एंड बाय बाय।